तो आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रेट हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें रेट मतलब कैसे निकालते हैं और क्या होता है। अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जेई मेन एडवांस में काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके बन जाते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या क्या पढ़ना होता है चैप्टर में। ठीक है, तो वो डिफरेंशिएशन हम लोग ने पढ़ ही लिया है पहले, तो है ना। तो क्या क्या पढ़ना है ना, क्या क्या पढ़ना है देखना है। डी वाई बाई डी एक्स के बारे में सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग रेट पढ़ेंगे, तो रेट हम लोग ने लिखा ही है कि आज तो रेट होने वाला है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट नॉर्मल के बारे में चैप्टर में। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ना है, मतलब पहले तो तुमको वो रेट पढ़ना है, फिर टेंजेंट नॉर्मल पढ़ना है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पढ़ना है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमम, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। ये सब अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर ये सब आएगा। ठीक, जेई मेन और जेई एडवांस के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, अभी बोला ही है मैंने। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत ही कंसेप्चुअल है ये वाला चैप्टर, बहुत ही कंसेप्चुअल है। डी वाई बाई डी एक्स के बारे में मतलब बहुत सिग्निफिकेंटली हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है और इससे हम लोग क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें इतना आइडिया लग गया तो फिर जेई मेन और एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं, एडवांस का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर कंसेप्चुअल, अगर तुम्हारी क्लैरिटी है, कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर वो एडवांस का क्वेश्चन भी हो जाएगा। और जेई मेन तो बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, चलो, तो डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस ये हम लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं डी वाई बाई डी एक्स के बारे में। ठीक है, क्या होता है इसमें, अगर सिग्निफिकेंट मतलब इसकी इम्पोर्टेंस की बात करोगे तो ये होता क्या है, किसी कर्व के लिए किसी पॉइंट पे ये टेंजेंट के स्लोप का काम करता है। ठीक है, इसी स्लोप से हम लोग जो बाकी चीज़ें हमें पढ़नी है, इसी स्लोप के हिसाब से हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो इसमें नीचे लिखा हाउ टू मेक ग्राफ्स, तो वो इससे देखते हैं। अभी देखो, जैसे ये ग्राफ जो हमने बनाया है, इसको थोड़ा एक बार अलग कलर लेके थोड़ा सा देखते हैं। जैसे ये बनाया ग्राफ, ठीक है, इस पे अभी यहाँ पे हम लोग टेंजेंट खींच रहे हैं। ये भी पढ़ना है, मैं ये बस अभी बता रहे कि इसमें डी वाई बाई डी एक्स का रोल अभी कहाँ कहाँ पे आराम मतलब कहाँ कहाँ पे आएगा, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, मान लो तुमने यहाँ पे टेंजेंट बनाया, तो हर जगह के लिए टेंजेंट अलग अलग बनेगी, है ना। यहाँ के लिए अलग टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स, और स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब एक्स एक्सिस से एंगल। और वो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो होता है, अगर एक्स एक्सिस ये है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी लाइन बनाओ, उससे एंगल देख लो, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो tan थीटा होता है। ठीक है, तो वो जो हर एक पॉइंट के लिए स्लोप अलग अलग आ रहा है। तो ग्राफ जो है वो कर्व कैसा है, जैसे यहाँ पे हम लोग ने ऐसे बना रखा है ना, कॉनकेव कर्व बना रखा है। तो वो कॉनकेव कब होता है, कॉन्वेक्स कब होता है, और कब बढ़ रहा है ग्राफ, कब
वैल्यू कम हो रही है, सब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से जानेंगे। और डी वाई बाई डी एक्स क्या है यहाँ पे, स्लोप से पता करते हैं चीज़ें। और ग्राफ भी हम लोग उसी से बनाएंगे जब हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम सब चीज़ पढ़ेंगे। ठीक ठीक। तो आज हमें रेट पढ़ना है। रेट क्या होता है? तो रेट होता है, अगर हम लोग ये लिखें डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा जो होता है वो बड़े इंटरवल के लिए यूज़ करते हैं, और डी जो होता है डी वाई वो बहुत ही छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे, तो इसलिए उसको डी वाई यूज़ करते हैं। तो डेल्टा वाई मतलब है यहाँ पे चेंज इन वाई। चेंज इन वाई मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। और नीचे लिखा है चेंज इन एक्स। फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। हम लोग क्या है कि एक्स में हमेशा वैल्यू बढ़ते हुए देखते हैं, मतलब जैसे एक्स को ऐसे टाइम मान लो तो टाइम हमेशा बढ़ता है। फाइनल माइनस इनिशियल है नीचे वाला पार्ट वो पॉजिटिव ही रहता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो फाइनल माइनस इनिशियल में फाइनल की वैल्यू जो है वाई की वो कम भी हो सकती है इनिशियल से, या फाइनल की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है इनिशियल से। वो डिपेंड करेगा कि कैसा ग्राफ है, कैसा क्या है। तो अभी क्या है, रेट हम लोग देख रहे हैं। तो रेट का सिंपल मतलब सिर्फ इतना है, ये जो हमने लिखा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है। तो ये तो बड़े इंटरवल के लिए हो गया। अभी छोटे इंटरवल के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर डी वाई बाई डी टी लिखा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं इसमें हम लोग क्या चीज़ पता कर सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट। तो इंक्रीजिंग रेट का मतलब होगा कि फाइनल जो वाई है, मतलब ऊपर वाला जो टर्म है वो फाइनल वैल्यू उसमें ज़्यादा है। ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव, और नीचे तो हमें पता ही है कि फाइनल बड़ा ही होता है। तो यहाँ पे जो होगा वो जैसे डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं, तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या होगा, बड़ा होगा, पॉजिटिव। और डिक्रीजिंग का मतलब होगा कि वो जो फाइनल वैल्यू है, जैसे ये फाइनल जो वैल्यू है ये इनिशियल से कम होगी तो नेगेटिव आ जाएगा। एक्स तो हमें पता है ये बढ़ाना ही है। तो इसमें क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट में डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव होगा। तो ये पहला चैप्टर, मतलब पहला जो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है। तो इसमें एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, और फिर क्योंकि टेस्ट है तो टेस्ट के लिए तुम्हें पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोग मेन टॉपिक जो टेंजेंट नॉर्मल वो स्टार्ट करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये दिया है कि एयर इन बलून। अब एयर जो होता है वो वॉल्यूम कवर करता है, तो एयर जो है वो डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ, डिक्रीजिंग लिखा है तो अभी हमने क्या बोला कि डिक्रीज़ करने के लिए वॉल्यूम, मतलब डिक्रीज़ में हम लोग नेगेटिव यूज़ करते हैं। डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 0.2 मतलब वॉल्यूम के लिए इसने बोला है, क्योंकि इसमें जो यूनिट है उससे ही पता चल रहा है। तो डी वी बाई डी टी हमें दिया है 0 माइनस में 0.2। अब माइनस का यूज़ किया क्योंकि डिक्रीजिंग था। अच्छा, फाइंड रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रेडियस। अब हमें v पता है क्या होता है। अगर बलून देखो तो ये है स्फीयर। ठीक है। अंदर जो एयर है वो
स्फीयर का वॉल्यूम अगर निकालो तो वो वही होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम। अब डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि रेट भी उसी हिसाब से दिया है। तो 4/3 पाई कांस्टेंट है आर क्यूब का, 3r² इंटू में dr/dt लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो गया 4πr² dr/dt। dv/dt हमें पता है और dr/dt निकालना है। तो dr/dt क्या हो जाएगा, dv/dt अपॉन 4πr²। dv/dt कितना था 0.2 माइनस में, और हमें r की वैल्यू दी गई है जहाँ पे निकालना, r कितना है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो 4π2² कितना हो जाएगा, माइनस में 0.2 अपॉन 16 पाई, मतलब -0.1 अपॉन 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस मतलब डिक्रीजिंग का पूछा था, डिक्रीजिंग का ही आ रहा है, तो 1/80 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो एक और थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, इस पे देख रहे हैं। तुमको दिया है y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस 24x + 2 लिखा है। ठीक है, इससे बोला गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज ग्रेटर देन x is greater than rate of change of x। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन ये है कि फाइंड x, ऊपर होना चाहिए था फाइंड x व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ y इज ग्रेटर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ x लिखा है। तो रेट का ही क्वेश्चन है, उसी हिसाब से हम लोग बनाएंगे। इसमें जो लिखा है उसके बारे में देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y मतलब dy/dt मान लिया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t है। dx/dt ले लिया हम लोग ने विद रिस्पेक्ट टू t, x का भी रेट ले लिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ y जो है वो ग्रेटर देन है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग का dt काट दो, पॉजिटिव नंबर है, तो dy/dx इज ग्रेटर देन 1, ये आएगा। dy/dx हम लोग निकाल सकते हैं, क्या होगा वहाँ से देखो तो 3x² माइनस 6x माइनस 24 इज़ ग्रेटर देन 1, ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस 25 ग्रेटर देन 0। इसको हम लोग बेबी कर्व से सॉल्व कर लेंगे, रूट्स निकालते हैं। इसमें x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस 12 इंटू 25, 12 इंटू 25 हो जाएगा 12 5 से 60, 300 डिवाइडेड बाई 2a 6। तो x इक्वल टू रूट्स निकाल लें अभी इस क्वाड्रेटिक के, अभी हम लोग इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व किए हैं। 6 प्लस माइनस 336, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें कॉमन जो बन रहा है उसके हिसाब से लिखें तो कितना बनेगा ये, √84 और भी रूट हो सकता है। तो x इक्वल टू हो गया ये 6 प्लस माइनस 4√21 डिवाइडेड बाई 6।
तो x इक्वल टू जो रूट्स आ गए वो हैं x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2√21 है ये 2√21 बाई, ठीक है। और हमको पता है कि अगर इनइक्वालिटी होती है, जैसे हम लोग को ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, तो हम लोग को इनइक्वालिटी के बारे में पता है कि वेवी कर्व से सॉल्व कर लेते हैं, या फिर थोड़ा लॉजिक अगर लगाना तो भी लगा सकते हैं। तो हम लोग वेवी कर्व लगा देते हैं ना। यह बनेगा ऐसे 3 माइनस 2√21 बाई 3 और 3 प्लस 2√21 बाई 3, प्लस माइनस प्लस, हमको चाहिए ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू आ गई, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 माइनस 2√21 बाई 3 यूनियन 3 प्लस 2√21 बाई 3 से इनफाइनाइट। तो समझ में आया, ये रेट ऑफ चेंज का थोड़ा ठीक क्वेश्चन हो गया। बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं तो एक एनसीईआरटी का भी देख लेते हैं इसी टाइप से, और समझ में आ गया, ठीक है। अगले, अच्छा ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल टाइप से ही है। देखो इसमें अगर हमने कहा कि एक ऐसे ये लैडर है, ये x है, ये y है, लैडर की जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, 5 है, ठीक है, कांस्टेंट लेंथ है। ठीक है, स्लिप कर रही है, ये पोर्शन इधर जाएगा और ये इधर आएगा, x और y एक्सिस है, मतलब ये वॉल मान लो, तो ये नीचे वाला पोर्शन आगे स्लिप कर रहा है और ऊपर वाला ये जो वाला पार्ट है नीचे जाएगा। तो इसमें क्या है, dx/dt हमें दिया हुआ है dx/dt दिया है 0.5 यूनिट पर सेकेंड, ठीक है। dy/dt निकालना है when x इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन चाहिए होती है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो हमारे पास इक्वेशन है पाइथागोरस से, x² + y² इक्वल टू कितना होगा 25। इसको तुम डिफरेंशिएट कर दो t के टर्म में, तो क्या होगा 2x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इज इक्वल टू 0। हमें निकालना है dy/dt। तो अभी x और y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। x हमें कितना दिया है, x हमें दिया है 3, ये पहले हमने लिखा। अब अगर x 3 है, यहाँ पे x अगर 3 रखोगे तो y कितना आएगा, 4 आएगा, रख दें यहाँ पे। तो -3/4 इंटू dx/dt कितना है 0.5, तो -3/8 यूनिट पर। तो ये जो है वो डिक्रीजिंग, y जो है डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव आया है, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया ना। तो इसमें क्या है कि और भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है ये, और बोर्ड में आता है तो बहुत ही सिंपल है। बाकी अगर कुछ होगा तो अगली क्लास में हम लोग वो भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अभी तुम्हें टेस्ट का तैयारी करना है, तो वो तुम्हें चैप्टर पता ही है, 1, 2 और 5 का आना है, इसको हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। और सिंपल है तो तुम एक बार एनसीईआरटी देख सकते हो, कर लेना उसको, ठीक। बाकी हम लोग इतना ही रखते हैं।